हेलो दोस्तों, नमस्ते। ज्ञान वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गूगल शीट में। इसके पहले हमने सीखा था गूगल शीट का इंट्रोडक्शन और फाइल टैब हमने इसमें कवर किया था। नेक्स्ट सेशन हमारा डे 2 का सेशन है कि गूगल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग में क्या क्या हमें सीखने मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल के जो फॉर्मेटिंग है, वर्ड के जो फॉर्मेटिंग है, उससे बहुत यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो और एक्टिवली मतलब उसको यूज करके आपके डेटाबेस को एकदम फॉर्मेटिंग मतलब प्रूफ आप कलर प्रूफ हो या कोई भी इफेक्टिव हो आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन कि गूगल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सेल के पूरा मतलब हमने सारे टूल्स हमने वीडियोस बना के रखे। अब हम जा रहे हैं गूगल शीट पर। गूगल शीट का भी पहला टॉपिक हमारा हो चुका है। हम आप दूसरे टॉपिक में आज हैं, दूसरे वीडियो में आज हम मतलब आप सीख रहे हैं कि गूगल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे कर दे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको मतलब शेयर कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है उनको ये शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से घर बैठे वो फ्री में सीख सके। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट कर दे गूगल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे करते। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हमने जो पहले सेशन में जो लिया था वही डेटाबेस हमारे सामने है। आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, इसके लिए डेटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बेसिक होता है, इसलिए मैं इसका आपको कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब आगे जाकर हमें कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है तो अब जाके आपको ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डेटाबेस लेकर आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हो ये। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो इसमें देखिए ये होता है मेनू। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कार्ड जो हमारी कल वाली फाइल है, इसके पहले सेशन वाली फाइल यहाँ पर इसको मैंने यूज़ किया। उसके बाद देखिए फाइल एडिट व्यू इंसर्ट ये बारे मेनूज है। उसके बाद यहाँ पर और एक यहाँ पर टूल बार है। मेनू मतलब यहाँ पर उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। तो इसको हम देखेंगे कि एक एक करके फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। पहले वाला जो ऑप्शन होता है वो सर्च द मेनूज, ये बहुत बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। क्योंकि एक्सेल में या कोई दूसरे और एप्लीकेशन में आपको कोई भी जितने भी सारे कमांड्स है आपको सर्च करने की कोई फैसिलिटी नहीं होती। आपको डायरेक्ट वो मेनू पर ही जाना पड़ता है, तब जाके वो कमांड आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको अगर कोई कमांड फाइंड आउट नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग में पहला वाला ऑप्शन है देखो सर्च मेनू। तो ये कमांड्स आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको कॉपी वाला कमांड क्या है वो देखना है, कॉपी, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है कॉपी के लिए, कॉपी मेक, कॉपी रीनेम। ठीक है, तो ये वाला भी आप इसमें सर्च कर सकते हो कोई भी कमांड्स हो। जैसे कि डेटा है तो डेटा मतलब क्या होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी सारे कमांड्स हैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, फॉन्ट, जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे देखो आपको फॉन्ट साइज 7 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, तो भी यहाँ पर आ जाता है। फॉन्ट कलर में टाइप करूंगा देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो कलर भी आ जाएंगे, फॉन्ट की इफेक्ट भी आ जाते हैं रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट में हमने जो जो इफेक्ट यूज किए वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बहुत वाला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव मतलब आपको यहाँ पर मेनू सर्च करने के लिए एक पहला वाला ही मतलब आपको कमांड दिया गया है कि आप मेनू सर्च कर सकते हो कोई भी। ठीक है, टेबल टाइप करूंगा मैं तो टेबल से रिलेटेड आपको सारे कमांड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप क्लिक करके उसको यूज कर सकते हो। ये पहला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट कमांड है पहला वाला फॉर्मेटिंग में। उसके बाद देखिए अंडू वाला, ये आपको पता है कि मतलब कोई भी इफेक्ट अगर हम देते हैं, जैसे कि ये वाला इफेक्ट है, इसको मैं मतलब जैसे बैकग्राउंड चेंज करूंगा, इसको येलो करूंगा। अब मुझे क्या करना है कि ग्रीन वाला वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा या फिर ये वाला बटन यहाँ पर है अंडू करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो पहले वाला, और मतलब जो आपका एक्शन है वो। ठीक है, इफेक्ट है वो। अभी इफेक्ट मैंने जो कैंसिल किया था वापस उसको लाना है तो कंट्रोल जेड से हम कैंसिल कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल वाई से क्या कर सकते हैं, उसको वापस अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल वाई करेंगे तो जो हमने येलो बैकग्राउंड दिया तो वही वापस यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ये तो कमांड आपको पता है, बेसिक है। उसके बाद देखिए प्रिंट के लिए कमांड है, कंट्रोल पी से डायरेक्ट आप ये फाइल की प्रिंट निकाल सकते हो। अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो डायरेक्ट नेक्स्ट में जाके क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट वाला टूल बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से आपका प्रिंटर सेलेक्ट करके उसके जो रिलेटेड सेटिंग्स है अप्लाई करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए पेंट फॉर्मेट, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जून वाला जो फॉर्मेटिंग है वही मुझे क्या करना है, नीचे उसके टोटल में अप्लाई करना है। तो जून सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंट फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर उसका मतलब जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो ये भी आपको पता है मतलब जैसे कि फॉर्मेट कॉपी करना है तो पेन फॉर्मेट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। इसको ये फाइल को हम जूम भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से 50% में करना है या फिर वापस 100% में करना है,
तो ये भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसे भी अप डाउन करके आप क्या कर सकते हो, ये स्क्रीन को ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो। तो ये भी शॉर्टकट है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारे जो ये वैल्यूज़ है इसको हम क्या कर सकते हैं, करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्रैल के मैंने वैल्यू सारे सेलेक्ट किए, अप्रैल का सेल मैंने पूरा सेलेक्ट किया हर कंपनी का। तो उसको मुझे क्या करना है कि डॉलर सिंबल या करेंसी अप्लाई करना, तो यहाँ पर फॉर्मेट एज अ करेंसी करूँगा तो यहाँ पर वो आपको करेंसी मिल जाएगी। करेंसी उसको अप्लाई करके वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उसकी मिल जाती है, ठीक है। तो परसेंट सिंबल अप्लाई करने के लिए परसेंट वाला बटन होता है। उसके बाद देखिए मतलब आपको जैसे कि मे के वैल्यूज मैंने सिलेक्ट किए, उसके डेसिमल बढ़ाने हैं मुझे, अभी 1 है 2 है 3 4 5 करने, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डेसिमल यहाँ पर मे वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हो। इसके कॉलम में लास्ट में जाकर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट होकर वो सारे जितने भी वैल्यूज है आपके मतलब डेसिमल बढ़ाए वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। 5 डेसिमल यहाँ पे किया मैंने। अब डेसिमल मुझे क्या करना है, कम करना, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे डेसिमल में कम भी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे और ये हो गया बेसिक फॉर्मेट्स, और एडिशनल फॉर्मेट अगर मुझे चाहिए जैसे कि प्लेन टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, परसेंट तो हमने दिया था वहाँ पर, साइंटिफिक वैल्यू देनी है उसको, अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, और एक फाइनेंशियल वाला भी मतलब फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, करेंसी वाला भी कर सकते हो, करेंसी राउंड अप भी कर सकते हो, डेट वाला करना है, टाइम वाला करना है, डेट टाइम करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कस्टम डेट में जाकर आप क्या कर सकते हो, डेट वगैरह आपको अगर फॉर्मेट अलग अलग इसमें चाहिए तो देखो यहाँ पर कौन से बहुत सारी फॉर्मेट आप यहाँ पर अवेलेबल है। तो लिस्ट में जाकर क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो वो फॉर्मेट में। तो ये डेट अगर आपके पास है तो आप डेट फॉर्मेट उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ फॉन्ट इफेक्ट है, यहाँ पे लिस्ट में जाकर आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अच्छे वाले इफेक्ट्स है, वो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं इफेक्टिव करूँगा थोड़ा सा ये वाला। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, ये फॉन्ट इफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मोर फॉन्ट में जाकर आप इसके से ज़्यादा भी अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पर देखो आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, वो फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ये अलग अलग फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, और स्क्रिप्ट चाहिए या अरबिक चाहिए, बंगाली चाहिए, हिंदी वाले भी सारे फॉन्ट्स है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएँगे, डिस्प्ले वाले चाहिए, हैंडराइटिंग वाले चाहिए, देखो हैंडराइटिंग वाले भी यहाँ पर देखो हैंडराइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स है। ये फैसिलिटी मतलब अपने माइक्रोसॉफ्ट ये देखो एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन वाले फ़ॉर्मेट से आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो देखो, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स है देखो एकदम मतलब सही वाले इफ़ेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करेंगे तो ये उसका साइज़ भी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसका साइज़ भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल वी से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड नहीं करना है तो निकाल भी सकते हो कंट्रोल वी से। इटैलिक थोड़ा-सा ऑलरेडी यहाँ पर इटैलिक इफ़ेक्ट है, और भी उसको इटैलिक इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू मतलब स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट इसको अप्लाई करना है टेक्स्ट को, तो ये स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से देखो फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर कहते हैं, फ़ॉन्ट कलर कहते हैं। फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे थोड़ा-सा अलग देना है मेरे, इसको रेड करना है समझो। तो रेड इफेक्ट भी दे सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला भी इफेक्ट कर सकते हो। अभी उसको कैसे करना है देखो, जैसे कि ये वाला मैंने जून का मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और इसको मुझे क्या करना है, कंडीशनल इफेक्ट मुझे देना है। यहाँ पर देखो सिंगल कलर अप्लाई करना है, कलर स्केल मतलब एक ही कलर में आपको इफेक्ट वो कंडीशनल वाला डिस्प्ले करना है, या फिर मल्टी कलर में करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो रेंज हमने सिलेक्ट कर दिया है, तो रेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम सिंगल कलर वाला देखते हैं। रेंज यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट की वो आ गई यहाँ पर, मतलब। और अब क्या करना है, कंडीशन मुझे अप्लाई करना है। जैसे कि ये नंबर्स है मेरे, नंबर्स मतलब जैसे कि ग्रेटर दैन, ठीक है। ग्रेटर दैन मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है कि समझो 2000 से ज़्यादा वाले, अगर आपको क्या करना है, मुझे इफेक्ट उसमें अलग से दिखना चाहिए, मतलब जो वैल्यूज़ मेरे ग्रेटर दैन 2000 है उसके थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेटिंग है मुझे क्या करना है, थोड़ा सा अलग मतलब शो होना चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 2000 है, तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो उसको मतलब आप यहाँ पे जो चाहिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से उसको टेक्स्ट कलर अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर भी आप एक साथ
दे सकते हो। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसको डन करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज है ना 2000 से ज़्यादा, वो देखो यहाँ पर आपको अलग इसमें नजर आएंगे। ठीक हो, जैसे इसको ऐड अनदर रूल करेंगे, समझो देखो। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें देखो ये ग्रेटर देन वापस करेंगे हम। ठीक है, ग्रेटर देन समझो 2000 या 3000 से ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको इफेक्ट देंगे। ठीक है, ये वाला समझो, इसको येलो बैकग्राउंड करेंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर देखो बैकग्राउंड, और फिर उसके बाद देखिए ये इफेक्ट आप दे सकते हो। मतलब इससे आपको पता चलता है कि ये सारे वैल्यूज़ क्या है, आपने जो कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि ग्रेटर देन 3000 है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि जब आपके न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यू क्या करना है कि थोड़ा सा हाईलाइट करना है। जैसे हम मैनुअली भी करते हैं, हाइलाइटर यूज़ करते हैं, वैसे ये हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हमारे जो कंडीशन है, वो कंडीशन को अप्लाई होने वाला डेटाबेस का न्यूमेरिकल डेटा हो या टेक्स्ट डेटा हो, क्या कर सकते हो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये याद रखिए, जैसे कि ये यहाँ पर एक, यहाँ पर कहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट कलर में, ये टेक्स्ट कलर के लास्ट में आपको ये कमांड मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, सर्च मेन्यू में जाके आप क्या कर सकते हो, आसानी से वहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए बैकग्राउंड, उसमें भी देखो बैकग्राउंड कलर का है, उसमें भी आपको ये कमांड मिल जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मतलब टेक्स्ट कलर को भी मतलब टेक्स्ट कलर में भी आपको कमांड मिल जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ठीक है, या फिर जो बैकग्राउंड कलर है उसमें आपको ये कमांड मिल जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ लीजिए कि आपने जो कंडीशन दी है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई होने वाला डेटा थोड़ा सा जो आप कलर दे देंगे, वो कलर से आप वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अल्टरनेट कलर भी मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो। अल्टरनेट कलर मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, वही कंडीशन को अलग अलग इसमें हेडिंग इसमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आप यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर एक साथ अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद देखिए बॉर्डर, अभी बॉर्डर तो हमारे पूरे डेटा को अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर न्यू सीट जैसे लेता हूँ मैं, अभी यहाँ पर कोई कई बॉर्डर हमें नहीं मिल रही, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, तो देखो यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, मतलब खाली मतलब वो डिस्प्ले हो रही है, बट एक्चुअल में बॉर्डर नहीं है। इसको बॉर्डर बॉर्डर अप्लाई करना, तो देखो यहाँ पर ऑल बॉर्डर करके अप्लाई कर। अब देखो बॉर्डर थोड़ा सा हाईलाइट हो गया आपका। मिडल बॉर्डर देनी है, फिर ओनली लाइंस देने, यहाँ पर फिर अलग अलग ऑप्शन है, वर्टिकल चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए, अलग तरह का बॉर्डर वो हो जाता है। ठीक है, बॉर्डर को भी आप कलर कर सकते हो, जैसे अलग से आपको बॉर्डर मतलब अलग से कलर में, जैसे कि ब्लैक में चाहिए, डार्क ब्लैक में चाहिए। वो जो बॉर्डर का जो लाइन है, उसका विड्थ आपको बढ़ाना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको पहले पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको जो बॉर्डर है, बॉर्डर का जो विड्थ है, आप यहाँ से वो दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, तो वो बॉर्डर का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर हम थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब ये 3 सेल है, ये 3 सेल को मुझे एक सेल करना है, वो होता है मर्ज सेल। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसमें ऑप्शन देखेंगे मर्ज ऑल। मर्ज ऑल मतलब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूरा हो जाएगा मर्ज ऑल। तो यहाँ पर जैसे कि दे दिया मैंने डेटाबेस। ठीक है, तो तीनों मतलब क्या हो गया, तीनों सेल का वो एक ही डेटाबेस हो जाता है। अब इसका मुझे अलाइनमेंट करना है, उसका मुझे चाहिए सेंटर में, तो देखो यहाँ पे सेंटर में क्या कर सकता हूँ, मैं उसका डाल सकता हूँ। इसका मुझे साइज बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से उसका फॉन्ट भी मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया मर्ज। यहाँ से मर्ज हॉरिजॉन्टली मतलब क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है। मतलब जैसे कि आपको एक्सेल में वो फैसिलिटी नहीं है, एक्सेल में आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं कर सकते। एक्सेल में बस आप क्या कर सकते हो, बस हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, वर्टिकली एक्सेल में वो फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो, डेटाबेस जैसे करेंगे, जैसे मुझे वो वर्टिकली करना है, तो यहाँ पर देखो वर्टिकली, तो ये वर्टिकली पे आप क्या कर सकते हो, इसमें वर्टिकल अलाइन में आपको करना है। यहाँ से सेंटर में चाहिए, टॉप में चाहिए, या बॉटम में चाहिए। ये जो अलाइनमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद जो है वो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको वर्टिकल भी अलाइन
कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से फिर आपको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो, मतलब मर्ज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हो मर्ज। अब इसको एज इट इज लाना है तो अनमर्ज करेंगे तो पूरी मतलब जितनी भी सेल्स है वो सेल्स है वो निकल जाएगा और आपको जहाँ पर था वहाँ पर भी वो डेटाबेस आपको दिया जाता है। तो ये होता है मर्ज और अनमर्ज। अनमर्ज मतलब क्या है कि सेल को जो आपने कंबाइन किया था वापस उसको एज इट इज करके, मतलब दो सेल का बनाया था तो दो सेल बना के वो दे देता, तीन का है तो तीन का, जो एज इट इज जो आपने किया था कंबाइन करने के लिए तो उतने सेल में उसको कन्वर्ट कर देता है, तो वो होता है अनमर्ज। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर, तो इस तरीके से ये होता है मतलब हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली करना है, अब इसको क्या करूंगा मैं, एक्स पूरा इसको मर्ज करूंगा मैं। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसको जैसे मुझे वर्टिकली भी क्या करना है, सेंटर में लाना है। ठीक है, टॉप में लाना है या फिर बॉटम में लाना है, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं इसको वर्टिकली। अब देखो वर्टि दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मैंने सेंटर दिया तो वो एक्चुअल में वो जो बॉक्स था उसके सेंटर में आ गए वो। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक सेल का जो लेंथ होता है वो लेंथ से ज़्यादा अगर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब ये जो इसका लेंथ देखिए मतलब मोर देन वो सेल्स का जो विड्थ है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मुझे तो क्या करना है कि वो जो लेंथ है उसको मतलब एक्चुअली कॉलम का विड्थ होता है, रो का हाइट होता है। तो कॉलम का विड्थ जो है मुझे बढ़ाना तो नहीं है, मुझे मुझे क्या करना है कि उसी विड्थ में वो जो डेटाबेस है ना मेरा, वही उसी विड्थ में मुझे फिट करना है, बिठाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है कि उसे कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे रैप कर सकते। ठीक है, ये हो गया रैप। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लेते तो ये क्लिप बन जाता है। ठीक है, ये हो गया एज इट इज, मतलब क्या होता है कि वो और उसका एज ए क्लिप वो बन जाता है, मतलब वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। आपको एक्चुअल में फिट बिठाना है तो क्या करेंगे, सेकंड वाला और ओवरफ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। दूसरा वाला तो एक्चुअल में आपको उसी सेल में फिट मतलब फिट जो है करके दिया जाता है। उसके बाद देखिए टेक्स्ट रोटेशन। वही टेक्स्ट को आपको क्या करना है, अभी इसमें देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि रोटेट कैसे होता है। अब देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो एंगल में टेक्स्ट को रोटेट करना है वो कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्पेसिफिक एंगल में करना है, 60 में करना है, 45 में करना है, 80 में करना है, 90 में करना है, जो भी आपके एंगल से उस एंगल से क्या कर सकते हैं, जीरो में करना है तो एज इट इज लाना है तो आप जीरो में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। उसमें देखो और भी ऑप्शन है, यहाँ पर मोर भी बटन पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस है उसमें। उसके बाद है लिंक, इंसर्ट लिंक। अब जैसे कि मुझे क्या करना है कि A1 में मुझे क्या करना है कि गूगल का लिंक बना के देना है मुझे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट लिंक पे करूँगा या कंट्रोल के पे क्लिक करूँगा तो ठीक है, ये आपको टेबल मिल जाएगा इंसर्ट का। जैसे कि मुझे क्या करना है, गूगल का वेबसाइट देना है तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट गूगल, यानी कि गूगल वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करेंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो सिंपल आपको पता है तो google.com ऐसे टाइप करके रख सकते हैं। अब टाइप ही करेंगे तो यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए देखो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्लिक करूँगा मैं और अप्लाई करूँगा, ये होगा अप्लाई। इस देखो ये बटन बन गया, मतलब इसका ये होता है कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो हमने वेबसाइट दी है वो डायरेक्ट वेबसाइट आपको ओपन करके दी जाती है। ठीक है, जैसे क्लिक करूँगा तो देखो ये वेबसाइट आपकी खुल गई जो हमने दी थी। मैंने एक एग्जांपल बताया गूगल का। आप ऐसे अपने जो वेबसाइट्स होते हैं उसको क्या कर सकते हो, लिंक करवा के वहाँ पर बटन्स बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंसर्ट कमेंट। कमेंट मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सेल को कमेंट दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं कमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कमेंट करूँगा तो इट इज़ अ लिंक ऑफ गूगल वेबसाइट। तो आप ये मतलब किसी को पता नहीं कि ये क्या है तो क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो सेल की, सेल में आपको टाइप नहीं करना है, सेल की इन्फॉर्मेशन बाहर आपको टाइप करनी है, मतलब बताना है कि वो सेल में क्या है, तो वो होता है कमेंट। तो इस तरीके से हम कमेंट वो यहाँ पर पास कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट। उसके बाद देखिए इंसर्ट चार्ट। तो इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं हम। ठीक है,
फिर आप यहाँ से रिप्लाई वगैरह मतलब जैसे कि कल मैंने बताया था कि ये फाइल हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसमें एक साथ अलग अलग यूजर्स काम कर सकते हैं। तो एक यूजर दूसरे यूजर के लिए वो कमेंट दे सकता है कि इसमें कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ फॉर्मूला या जो भी है, या एक यूजर दूसरे से यूजर को क्या कर सकता है, कमेंट पास भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल देखिए, ये देखो ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे रिप्लाई, फिर उसका रिप्लाई यहाँ पर दूसरा यूजर दे सकता है कि थैंक यू वगैरह जो भी है। ठीक है, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मिंग मी। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पर कंट्रोल अल्टर एम करेंगे तो कंट्रोल अल्टर एम, ये कमेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगी। तो इसके ऊपर आप कमेंट्स, जैसे कमेंट्स आपको पता है, ठीक है, तो ये कमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हो ऐसे। जैसे यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पर देखिए सारे कमेंट्स वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट्स वाला। उसके बाद देखिए चार्ट भी, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। चार्ट मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है, 4 एरियाज है मेरे पास, और उनका मैं क्या करता हूँ, सेल जो है वो सेल यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ताकि मुझे वो क्या करें, उसका चार्ट बनाने आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये मेरा डेटाबेस बन गया। ठीक है, तो ये डेटाबेस पूरा सिलेक्ट करूंगा और इसका मैं क्या करने वाला हूँ, चार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास डेटा सिंपल डेटा है मेरे पास, और उसका चार्ट भी मैं सिंपल तरीके से बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक हम सीख रहे, फॉर्मेटिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा वेटेज दे दूंगा। ये भी टॉपिक एकदम बेसिक है, इसके आगे जैसे एडवांस टॉपिक बढ़ाते जाएंगे उसमें हम एक्चुअल में हर एक इसके टॉपिक के ऊपर मतलब ये जैसे कि एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, उसके लिए हम बना के रखेंगे और आपको फाइल शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका चार्ट बनाने वाला हूँ मैं। जैसे इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपको चार्ट के ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे चार्ट पे क्लिक करूंगा, देखो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चार्ट यहाँ पे बना के दिया ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे सेटअप में, तो यहाँ पर पाई चार्ट तो है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर देखिए कॉलम चार्ट भी, बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है। एक्सेल में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ चार्ट है कहाँ क्या है। तो यहाँ पर इजीली डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट, मतलब ये बेनिफिट होता है गूगल शीट का कि आपको जो इंपॉर्टेंट टास्क है ना वही सामने आपके नजर आते हैं, उस पर क्यों वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टैक्ड एरिया हो तो जो भी चार्ट टाइप है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। देखो आप स्क्रॉल करेंगे तो मेनली चार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पाई चार्ट ले लिया, डेटा रेंज है, यहाँ पर लेबल्स वगैरह है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब रेड में होता है। रो कॉलम मतलब स्विच रो कॉलम के हिसाब से आपको बनाना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये हो गया सेटअप। कस्टमाइज में जाकर आप देखेंगे, कस्टमाइज में मतलब क्या है कि चार्ट टाइप स्टाइल जो है, बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको चेंज करना है थोड़ा सा, या कुछ देना है अलग से, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हो अपने, मतलब थोड़ा सा आइडियाज़ यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, फिर फ़ॉन्ट का जो इफेक्ट है, वो फ़ॉन्ट आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे ज़रा इफेक्ट वाला फ़ॉन्ट वाला चाहिए, तो आप वो फ़ॉन्ट इफेक्ट भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर जो है, बॉर्डर का भी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है या इसको 3D में भी करना है तो देखो ये 3D में डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। पाई चार्ट में और एक जाएंगे, मतलब जो चार्ट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसे लेबल वगैरह, स्लाइसर अगर जाना है, आप स्लाइस लेबल करना है, लेबल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से आप कस्टमाइज में जाके देखेंगे ना, वैल्यू चाहिए आपको या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कर सकते हैं, या वैल्यू परसेंटेज भी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉन्ट आपको थोड़ा सा अलग देना है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, या उसका मतलब कलर इफेक्ट वगैरह, टेक्स्ट कलर अलग से देना है आपको तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक करेंगे तो ब्लैक थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, पाई स्लाइस। ठीक है, तो पाई स्लाइस में तो जैसे जैसे आप मतलब बढ़ाते जाएंगे ना, नॉर्थ को करना है आपको। ठीक है, नॉर्थ को सिलेक्ट करना है आपको, तो नॉर्थ का, बस नॉर्थ का आप क्या कर सकते हो, पाई स्लाइस मतलब उसके जितने सारे पार्ट्स है, हर एक पार्ट का अलग अलग क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। टाइटल टेक्स्ट आपको क्या करना है कि एरिया सेल, सेल दिया है मैंने तो यहाँ पर मैंने दे रहा हूँ कि एरिया सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, एरिया सेल रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल हम चार्ट बना सकते हैं। ये बन गया हमारा चार्ट। इसको जैसे क्लोज करेंगे, साइड पर क्लिक करेंगे तो वो
कमांड बॉक्स निकल जाता है। ठीक है, इसको जैसे चाहिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको जैसे चाहिए इसको मूव कर सकते हैं। ये बन गया इजीली इफेक्टिव चार्ट। तो इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। चार्ट हो गया। उसके बाद देखिए फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या है कि जो हमने चार्ट बनाया था ना जो डेटाबेस का, वही डेटाबेस में हम जाते हैं और फिल्टर उसको लगाते हैं। या फिर जो हमारा पहला वाला डेटा है हाईलाइट में जाएंगे यहाँ पर जैसे हम फिल्टर करेंगे क्रिएट फिल्टर। तो क्रिएट फिल्टर करने के बाद देखो फिल्टर बटन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और अप्लाई बटन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कमांड उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर फिल्टर बटन आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये, मुझे यहाँ पर चाहिए तो ये वाला मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर चाहिए वो। ठीक है, और वहाँ पर मैं फिल्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको हर एक इसमें फिल्टर बटन मिल जाएगा। जैसे कि में जाएंगे आप तो यहाँ पर देखो उसको सॉर्ट आउट करना है जे टू ए टू जेड, या बाई कलर करना है या फिल्टर बाई कलर करना है। ठीक है, यहाँ पर सॉर्टिंग वाला ऑप्शन रहता है, यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो सॉर्टिंग ऊपर रहता है, सॉर्टिंग ए टू जेड है, जेड टू ए से कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल डेटा है तो आप वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये फिल्टर करना है मतलब स्पेसिफिक कलर का ही डेटा मुझे अगर वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि जून, जून में क्या है कि येलो बैकग्राउंड का कलर ही मुझे डिस्प्ले करना है। तो देखो यहाँ पर फिल कलर में जैसे येलो ले लूँगा तो बस क्या हो जाएगा, येलो कलर का ही डेटा वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से सिंपल हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर बाय कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन देकर भी क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखो इज एम्प्टी नॉट एम्प्टी, मतलब कुछ एम्प्टी वाले सेल आपको फाइंड आउट करना है या नो जिसमें डेटा है वो फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, आपको ये फिल्टर निकालना है तो यहाँ पर देखो क्लियर बटन है, इसको जैसे क्लिक करूँगा क्लियर तो वो फिल्टर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर होगा। यहाँ पे देखो डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये होगा फिल्टर का। फिल्टर व्यूज, यहाँ से फिल्टर व्यूज भी देख सकते हैं, मतलब ग्रुप ये जो है वो जैसे कि ग्रुप के हिसाब से आपको मतलब फिल्टर करना है। यहाँ पे देखिए जून, बस जून का ही चाहिए आपको, अभी पूरा जून का ही है डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मतलब वो क्या करता है आपका जैसा डेटा है उसके हिसाब से आपको वो ग्रुप बना के वहाँ पर डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये इसमें कुछ अगर होता है तो देखते हैं। क्रिएट फिल्टर व्यू मतलब क्या है कि स्पेसिफिक कंडीशन का डेटा हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अप्रैल का चाहिए, कलर का चाहिए तो वो आप यहाँ से फिल्टर व्यू लगा सकते हो। ठीक है, एग्जिट करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे एक्सेल में हम मतलब टेबल टू ऐड करते हैं तो लास्ट में कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला बटन पे जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे तो देखो यहाँ पर उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकलेगा वहाँ पर। यहाँ पर देखो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और फिर एवरेज होने के बाद आपको क्या करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा वो एवरेज। ये देखो यहाँ पर मिल गया आपको एवरेज। या फिर देखो यहाँ पर काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंट जैसे फंक्शन एक्सेल में यूज़ करते हैं बेसिक वाला, वैसे ये फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डबल ब्रैकेट हो गया तो ये हो गया काउंट उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फॉर्मेटिंग टूल यूज़ करते हैं। बेसिक है एक्चुअली, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, मतलब आप जरा जब गूगल शीट वो स्टार्ट करेंगे कि मतलब ऑनलाइन ही मतलब उनको डेटाबेस अगर बनाना है, कोलैबोरेट करना है। ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस जैसे होता है कि एक्सेल में काम करना है, ऑनलाइन मतलब जैसे कि शीट में काम करना है, तो ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बेसिक है फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में अगर कुछ इसको प्रॉब्लम्स आ रहे तो कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि मैं आपको इसको और डिटेल में बना के मतलब प्रेजेंट कर सकूँ। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक हो गया ख़त्म फॉर्मेटिंग का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगले वाले वीडियो में इसके एडवांस में जाएंगे। ये तो बेसिक हमारे दो हो गए कि फाइल में क्या है बेसिक समझ लिया, उसके बाद फॉर्मेटिंग हमने समझ लिया कि फॉर्मेटिंग क्या क्या है। उसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा सा एडवांस में हम जाएंगे जिसमें जो रेंज होता है, मतलब फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मूला होता है, फंक्शंस होते हैं, वो कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।